मैं मीनू जी के पास आना चाहती हूँ कि मीनू जी, आप मोहन भागवत के स्टेटमेंट को कैसे देखती हैं? ये एक यू टर्न है या फिर ये एक दिखावा है या वो मिसलीड कर रहे हैं? क्योंकि अंदर ही अंदर आरएसएस की कवायद कुछ और चल रही है और मिसलीड करने वाला ये ज्यादा स्टेटमेंट लग रहा है। जी जी, तो देखिए, इनका ये सीसॉ चलता रहता है, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। और ये सभी जो भी संघ के बारे में नजदीकी से जानते हैं वो बताते हैं कि एक स्टैंड पे इनका फर्म नहीं रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। जो अभी उस दिन वो 75 साल की उम्र की बात कर रहे थे कि तो उसमें इसको इस एंगल से देखा जाना चाहिए कि मोहन भागवत कोई एक यंगस्टर नहीं है कि कुछ भी कह दिया तो उसका कुछ भी आप इंटरप्रिटेशन ले लें, मजाक में उड़ा दें। नहीं, वो एक ऐसा संगठन की जो कि सरकार को चला रहा है, ऐसा अनरजिस्टर्ड संगठन जो सरकार को चला रहा है और उसके मुखिया हैं वो। तो और जो प्रधानमंत्री हैं, सारी कैबिनेट ऑलमोस्ट, और बहुत सारे लोग हैं जो कि संघ की ही नर्सरी से आए हुए यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो उस संघ का व्यक्ति अगर ये प्रमुख अगर ये कह रहा है एक उदाहरण के जरिए, तो इन चीजों के जो क्रिप्टिक मैसेजेस उनको डिकोड करना पड़ता है कि भाई ये कह क्या रहे हैं और व्हाट ही इंटेंडेड टू से एट दैट टाइम। उस टाइम जो कह रहे थे वो साफ पता चल रहा था कि 75 साल की उम्र की उसको रिमाइंड करा रहे हैं मोदी जी को कि नाउ इट इज टाइम टू क्विट, छोड़िए, दूसरों के लिए रास्ता साफ कीजिए। वो उनका साफ साफ मकसद था। लेकिन अब जो आज की बदली हुई परिस्थिति में और इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन जो भगवत साहब ने दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने संघ के सामने सरेंडर कर दिया है, क्योंकि उसकी वजह हैं। मोदी जी जिस तरीके से इंटरनेशनल परिस्थितियों में घिरे हुए हैं, जिस तरीके से बिहार में घिरे हुए हैं, और ऑल उस बिहार का जो रेजोनेंस है वो पूरे इंडिया में जा रहा है, तो उस वजह से जो एक खतरे की घंटी बजी हुई है, तो मोदी ने सरेंडर कर दिया है। और मोदी जी के सरेंडर की वजह ये है, मुझे जो साफ साफ नजर आती है, कि आपने देखा उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार संघ का ही व्यक्ति है, जो संघ की नर्सरी मतलब घोषित संघ का स्वयंसेवक रहा है जो व्यक्ति, वो बना है। और मेरा मानना अब ऐसा है कि संघ का अध्यक्ष भी बीजेपी से ही ये आपके इन्हीं से आने वाला है। जो ये संघ है इसी से आपके अध्यक्ष भी आने वाले हैं। तो मैं इस चीज में कोई मुझे शक शुबा नहीं है कि भागवत साहब ने ये एक यू टर्न लिया है। अब मोदी जी ने सरेंडर क्यों किया है, जो मैंने अभी आपको बताया कि परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं है। उनको ये लग रहा है कि सत्ता जाती हुई नजर आ रही है मोदी को भी और संघ को भी। तो उधर से मोदी जी मेलो डाउन हुए हैं और इधर से संघ ने भी अपने स्टांस को बदला है। मोदी जी को मेलो डाउन होने में ये सहूलियत है, ये फायदा है कि अभी तुरंत उनको जो एक खतरा नजर आ रहा है गद्दी को, उनको ये लगता है कि कुशन का काम करेगा संघ का समर्थन। तो इसलिए बेटर है कि इस वक्त तो जिसको कहते हैं ना, एक वो होती है केन जिसका फर्नीचर बनता है, वो कहते हैं पानी में उगता है। जब पानी का इतना फ्लेक्सिबल होता है वो केन कि जब पानी का फ्लो आता है, स्ट्रॉन्ग होता है फ्लो, तो वो झुक जाता है, बेंड कर जाता है। तो मोदी जी ने उस वक्त आज अब इस बेंड ऑफ माइंड को दिखाया है कि वो झुक गए हैं कि भाई बाद में निपट लूंगा इस संघ से। तो मैं नहीं, तो इसका मतलब ये है, हाँ, इसका मतलब ये है कि मीनू जी आप ये कह रही हैं कि जो भागवत जी का जो ये स्टेटमेंट है ये मोदी जी का सरेंडर है, एक तरीके से कि मोदी जी सरेंडर कर चुके हैं आरएसएस के सामने। मीनू जी, एग्जिट प्लान मोदी जी का क्या होगा? अब मोदी जी को ये पता है कि अगर उनको बिना किसी इम्यूनिटी के उनको एग्जिट दे दी जाएगी तो उनकी जगह सिर्फ जेल में ही होगी। तो क्या अब हम ये मानकर चले कि जो राष्ट्रपति का जो पद है वो खाली होगा? जैसे जगदीप धनखड़ साहब गायब हुए, हो सकता है द्रौपदी मुर्मू जी को एग्जिट करा के और मोदी जी को वहां पर स्थान दे दिया जाए। क्या ये कुछ ऐसा चलने वाला है? क्योंकि इसको लेकर भी चर्चा बड़ी तेज थी सोशल मीडिया पर। जी देखिए, आपने पूछा एग्जिट प्लान के बारे में और एक आपने की राष्ट्रपति के बारे में। तो मैं राष्ट्रपति के बारे में, मुझे तो ऐसा लग रहा है, आज जो मैंने कल मैंने भागवत साहब का जो लेक्चर सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी, मुझे तो लग रहा है कहीं भागवत साहब ही ना रेस में हो। वो इंग्लिश में बोल रहे थे और बड़ी अच्छी इंग्लिश बोल रहे थे। मैंने उन्हें पहली बार अंग्रेजी में बोलते ही सुना, तो मुझे ऐसा लग रहा है उन्हें लगा कि यार मैं भी कंटेंडर हो सकता हूँ। मीनू जी, आप ये कह रहे हैं कि मोहन भागवत हो सकता है राष्ट्रपति बनने का सपना देख रहे हो? यस, सपना नहीं, सच्चाई भी हो सकती है।
क्योंकि ही वाज स्पीकिंग, और बड़ी फ्लुएंट अच्छी इंग्लिश बोल रहे थे वो। मैंने उनको पहली बार इंग्लिश में बोलते हुए सुना। उन्होंने बताया कि आई एम अ पॉलीमैथ, मैं मराठी बोल सकता हूँ, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, हिंदी बोल सकता हूँ, संस्कृत बोल सकता हूँ। इतनी सारी उन्होंने अपनी एक सेंटेंस में 4 विद्वत्ताएं दिखा रहे थे वो, और इनडायरेक्टली मोदी से कंपेयर करवा रहे थे पब्लिक को। पब्लिक के दिमाग में पैरेलल चल रहा था कि यार मोदी जी तो कुछ भी नहीं बोल सकते इसके मुकाबले में। When you feel that he is wanting to become the president, he might also be wanting to become a prime minister. Do you think we can deny that? देखिए, प्राइम मिनिस्टर थोड़ा सा एक अलग जॉनर का पोस्ट है, वो एक अलग चीज है। Okay, I think Vivek is vehemently disagreeing with me. जी हाँ, देखिए, मैं विवेक जी जो कह रहे हैं उनका अपनी रीडिंग है, लेकिन मेरी अपनी रीडिंग है। देखिए, कौन कहता था कि आरएसएस के प्रचारक जो है वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे? मोदी आपके अटल बिहारी वाजपेयी बने, और अब आपके प्रधानमंत्री जी बने हुए हैं, और अब तो लाइन लगी हुई है। अब तो यह है कि जो भी बनेगा वो संघ का प्रचारक ही होना चाहिए। मतलब क्योंकि जब तक उनको सत्ता का स्वाद नहीं मिला था और होल्ड नहीं हुआ था जब तक उनका सत्ता के ऊपर, तब तक वो जैसे कहते हैं ना, होलियर देन दाऊ, मैं तो भाई नहीं, मैं तो खाली यही हूँ, मैं तो खाली सांस्कृतिक संगठन हूँ, मेरा तो कोई राजनीतिक वो है ही नहीं। तो वो उनका जब तक था, लेकिन अब उनको लगता है कि यस, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, और उन्होंने माइंड कैप्चर कर लिया है एक लार्ज सेक्शन ऑफ पब्लिक का। तो उनको लगता है कि हमारी एक्सेप्टेबिलिटी हो सकती है। और देखिए, जिस पोजीशन पे अभी मोहन भागवत जी हैं, वो ही ऑलमोस्ट सिमिलर पोजीशन वहां पे भी मिलती है। आप आराम से राजप्रसाद में बैठे रहे, महल में बैठे हैं, कुछ बस खाली जबानी आपको जमा खर्च करना है, कभी कभार आप इस तरीके के लेक्चर्स दे दीजिए, वो एक आराम से कर सकते हैं, और उसमें एक होल्ड भी बना रहता है। इसमें एक आपका मूल सवाल था, वो मेरा डाइल्यूट हो गया। आपने ओरिजिनली मेरे से कुछ सवाल पूछा था, शायद मोदी जी का प्लान के बारे में कह रही थी आप, शायद रिटायरमेंट प्लान की बात कर रहे थे कि एग्जिट प्लान ये हो सकता है कि उनको राष्ट्रपति बना दिया जाए। जी, ये तो देखिए, ये हो सकता है, लेकिन अभी जो अचानक से बहुत जबरदस्त एक इंटरनेशनल क्राइसिस पैदा हो गया है। आप देखिए ना, आप ये इंटरनेशनल क्राइसिस आप खाली यहीं तक मत लीजिए कि ट्रम्प बदतमीजी कर रहा है या मोदी जी को 40 बार कह चुका कि मैंने सीज फायर करा है। आप देखिए, जो इम्प्लीमेंट हो गए हैं, इन फोर्स आ गए हैं जो टैरिफ पूरा 50% का, उससे इकोनॉमी में हाहाकार मचा हुआ है। जो अभी अनएम्प्लॉयमेंट की जो क्राइसिस आएगा, और जो ईश्वर ना करे पता चला कि जो इंडस्ट्रिस्ट है या एंटरप्रेन्योर्स है वो आत्महत्या करने लगे, अचानक से पता चला, क्योंकि सब अपने अपने बिजनेस के लिए लोग बैंकों से लोन उठा के रखते हैं। अभी वो रिपेमेंट, अभी आपका धंधा बंद है और रिपेमेंट हो नहीं रहा है। तो बहुत कुछ इस देश में पता नहीं किस तरीके का क्या क्राइसिस पैदा होने वाला है। और जो राइसाई कसर इन्होंने एसआईआर से निकल गई है, बिहार का जो एक पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़ चल रहा है, तो वो कोई सीधी बात नहीं है। हाँ, अभी तक था, इनका तैयारी थी मोदी जी को, जब वो भागवत साहब ने 75 साल की बात पहले कही थी, तब तक तैयारी थी। लेकिन अब लग रहा है कि यार हमारा ही प्रॉब्लम हम में आने वाले हैं। आप ये देखिए ना कि ये स्थिति ये आ गई है कि ट्रंप ने धकिया दिया, लात मार के भगा दिया, तो आप सीधे जाके चाइना के पाले में गिरे। चाइना कम्युनिस्ट कंट्री है, और कम्युनिस्टों को ये लोग अर्बन नक्सल बोलते हैं अपने देश में। तो और वहां आप अर्बन नक्सल की गोदी में आज मोदी जी जाके बैठने को तैयार हो गए। तो ये कैसा है कि अपने देश के कम्युनिस्ट और अर्बन नक्सल, उनको जेल में सड़ाओ, और चाइना के आप गोदी में जाके बैठेंगे। ये कैसा डबल स्टैंडर्ड है? अर्बन नक्सल तो अर्बन नक्सल है, कम्युनिस्ट तो कम्युनिस्ट है। कम्युनिस्ट, इंडिया के कम्युनिस्ट आपके दुश्मन, और दुनिया का कम्युनिस्ट आप उसके चरण में जाके बैठ गए, क्योंकि आपको अमेरिका ने धकिया दिया है। क्योंकि जो राइट विंग फोर्सेस होती है, उनका नेचुरल एलाइज होते हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि कुछ भी क्योंकि इस टाइम सर्वाइवल की प्रॉब्लम आ रही है, सर्वाइवल खतरे में है, एग्जिस्टेंस खतरे में है कि बचेंगे कैसे। तो जो भी मैंने जैसा अभी आपको शुरू में भी बताया था कि जो भी अभी मोदी जी को अभयदान मिल गया है, वो उसका भी बार्गेनिंग हुई है कि भाई दोनों पोस्ट हमारी, उपराष्ट्रपति पद की भी और अध्यक्ष पद की भी, और आप टिके रहिए। अभी आपके 75 साल के ऊपर हम लोग ये नहीं करेंगे, प्रॉब्लम नहीं उठाएंगे। लेकिन जैसे ही टाइड ओवर होगा, खत्म होगा, जैसे ही ज्वार उतरेगा, फिर मोदी जी की फिर शामत आएगी। अब मोदी जी, हाँ,
तो ऐसा नहीं है कि बख्शेंगे नहीं मोदी को, और क्योंकि मोदी जी की जो ब्रांड है वो बहुत इरोड हो गया, मतलब वैल्यू बहुत जीरो की तरफ जा रही है, ग्राफ नीचे गिर रहा है, तो उनको अदरवाइज ऑल्सो जो परिस्थितियों का तकाजा है उनको सब्स्टिट्यूट या ऑल्टरनेटिव की तलाश करना उनकी मजबूरी भी है। हम इसको इसमें नहीं ले सकते कि संघ ने उठा दिया और गिरा दिया, उन संघ को दिख रहा है कि यस अभी हमें इसका ऑल्टरनेटिव चाहिए ही चाहिए। हो सकता है कि ये जो इंटरवीनिंग पीरियड है इसमें वो तलाश भी लिया जाए। जी